रीजनिंग की 50 क्लासेस की सीरीज चल रही है। अब तक 9 क्लासेस कंप्लीट की जा चुकी है। आज है क्लास नंबर 10 और क्लास नंबर 10 में अनुभव सर पढ़ाने वाले हैं कैलेंडर। अगर आप पिछले सालों में देखो कि सबसे अच्छे और क्वालिटी क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कैलेंडर से बनते हैं। अब कैलेंडर अनुभव सर से बेहतर कोई पढ़ा ही नहीं सकता। तो चलो आज अनुभव सर के साथ कैलेंडर को शुरू से सीखते हैं और अच्छी तरीके से सीखते हैं। बीच में वीडियो स्किप नहीं करना अगर आपको कैलेंडर में कहीं भी परेशानी होती है। वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का माई पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनुभव धनखड़। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब बढ़िया है, जबरदस्त है, पढ़ाई आप सभी की बढ़िया चल रही है। आज हम करने वाले हैं रीजनिंग 50 इंपोर्टेंट ट्रिक्स में सेशन नंबर 10 है आज का। और कैलेंडर में आज हम लीप एंड ऑर्डिनरी ईयर के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि जो पिछले सेशंस हमने करे हैं वो आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं लीप एंड ऑर्डिनरी ईयर का कॉन्सेप्ट। ये वाला सेशन आज का हमारा है। कल 22 का सेशन होगा। इसके पहले जितने सेशन है ये ऑलरेडी हम कर चुके। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से हम इनको कवर कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम बेस्ट अप्रोच और ट्रिक्स भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा 50 सेशन का फॉर्मेट है। किस फॉर्मेट में, किस सीक्वेंस में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए कैलेंडर में लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर का कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करें। आपको पता है कैलेंडर में दो तरह के ईयर होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर। अब कौन सा वर्ष ऑर्डिनरी वर्ष होता है, कौन सा वर्ष लीप वर्ष होता है, साधारण वर्ष लीप वर्ष में क्या डिफरेंस होता है, ये तो हम डिस्कस करी थे कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्यों बनाया गया। ठीक है, किसने बनाया? ग्रेगोरी ने बनाया। ग्रेगोरी। अब साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 डेज, और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। अब कौन सा वर्ष लीप वर्ष होता है, कौन सा वर्ष साधारण वर्ष होता है? लीप वर्ष में ईयर को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं, बाद की दो संख्याओं, बाद के दो अंक, ठीक है, बाद के दो अंक को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो लीप वर्ष होगा। और यदि सेंचुरी ईयर होगा, शताब्दी वर्ष होगा, तो डिवाइड करेंगे 400 से। वर्ष में 4 का भाग और शताब्दी वर्ष में 400 का भाग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2024 है, तो बाद के दो अंक में 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड है तो ये लीप। अभी 2026 चल रहा है, 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ये लीप वर्ष नहीं। तो बाद के दो अंकों को 4 से भाग करना है। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट। और सेंचुरी ईयर होता है शताब्दी, शताब्दी वर्ष। सेंचुरी ईयर होता है शताब्दी वर्ष। जैसे 2000, शताब्दी मतलब शतक, 100 का गुणांक जो होता है, तो 2000 में 400 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो ये लीप वर्ष है। लेकिन 2100 में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा तो ये लीप वर्ष नहीं। तो जब वर्ष 00 हो ना आपके, जब वर्ष 00 हो तो वो लीप वर्ष हो जाएगा, मतलब शताब्दी वर्ष हो जाएगा। क्लियर है बात। हमने विषम दिन भी डिस्कस किया था कि विषम दिन क्या होता है। ठीक है, अच्छा 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, पहला क्वेश्चन है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो काफी बार एज इट इज पेपर में मिल जाता है कि लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, अब देखिए हर चौथा वर्ष लीप ईयर होता है, तो 4 से डिवाइड करते हैं हम, तो 4 से डिवाइड हो जाता है 100 बार। ठीक है, नीचे आ जाएगा 0। लेकिन 100 लीप वर्ष नहीं होंगे। ठीक है,
क्योंकि हमने अभी बात करी थी कि शताब्दी लीप तभी होती है जब उसमें 400 का भाग जा रहा हो। तो अब 400 वर्ष है तो उसमें 4 शताब्दी आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल 100, 200, 300, 400 ऐसे ले लें हम। इसमें एक ही सेंचुरी है जो 400 से डिवाइड हो पाएगी। ठीक है, एक ही सेंचुरी है जो 400 से डिवाइड हो पाएगी। तो 100 में 400 का डिवाइड नहीं जाएगा, 200 में भी नहीं जाएगा, 300 में नहीं जाएगा, 400 में जाएगा। तो ये जो 3 सेंचुरी है ये लीप ईयर की तरह नहीं होगी। इनमें 4 का डिवाइड तो जा चुका है सब। 4 का डिवाइड कहां कहां जाएगा? जो 4 का मल्टीपल होगा। इनमें 4 का डिवाइड तो ऑलरेडी जा चुका है, पर 400 का डिवाइड गया है एक ही में। तो यहाँ 3 ईयर कम हो जाएंगे, तो 97 लीप ईयर होंगे। ठीक है, तो अब ऐसी बात समझिए कि जो पहले 100 वर्ष है ना, 100 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे? तो 4 से डिवाइड करेंगे, 25 बार डिवाइड हो जाएगा, 25 चौका 100। लेकिन जो 100th ईयर है ना, ये लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ एक कम हो जाएगा, 24 लीप ईयर। तो 1 से 100 तक 24 लीप ईयर आएंगे। 1 से 100 तक 24 लीप ईयर आएंगे। फिर 101 से 200 तक भी 24 लीप ईयर आएंगे। ठीक है, फिर 201 से 300 तक, यानी अगले अगले 100 ईयर के हम निकाल रहे हैं, 24 लीप ईयर आएंगे। और 301 से लेकर 400 तक 25 लीप ईयर आएंगे, क्योंकि जो 400th ईयर है ये 400 से डिवाइड हो जाएगा, ये जो सेंचुरी है। अब इन सबको ऐड करोगे, 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 25, ये 97 हो जाएगा, जो कि हमने ऐसे निकाला था। ठीक है, तो ये जो 3 कम हो रहे हैं ना, एक यहाँ पे कम हुआ 100th ईयर में, एक 200 में, एक 300 में, ये कम हुआ। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है, इन कंटिन्यूअस 400 ईयर हाउ मेनी टाइम्स फरवरी 29 विल कम? लगातार 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? अब देखो 29 फरवरी कब आती है? लीप ईयर में ही तो आती है। 29 फरवरी का मतलब ही लीप ईयर है। तो लीप ईयर तो अभी हमने निकाला था, 400 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं? 97। तो डायरेक्ट रिजल्ट है ये वाला। क्लियर? हाँ, इसी में यदि पूछा जाता 29 तारीख कितनी बार आएगी, लगातार 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार, तो फिर 29 तारीख का मतलब है किसी भी महीने की 29 तारीख। तो यहां पे जो ऑर्डिनरी ईयर है हमारा, ऑर्डिनरी ईयर में आती है 29 तारीख कितनी बार? 11 बार। और लीप ईयर में 29 तारीख आती है 12 बार, यानी 11, 12 महीने है ना, तो सब महीनों में 29 तारीख आती है, फरवरी में भी 29 तारीख। ऑर्डिनरी ईयर में ना, फरवरी वाले में 20-80 डेज होते हैं, तो वहां 29 तारीख नहीं आती। तो हम देख रहे हैं हर साल 11 बार तो है ही। ठीक है, क्वेश्चन है, लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख? ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 गुणा 11 प्लस ये जो एक बार है ये लीप ईयर में, और लीप ईयर में 97 बार होता है, तो ये 4497 होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एज इट इज आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑड डेज क्या होता है, विषम दिन क्या होता है। इसकी भी चर्चा वैसे हमने की थी कैलेंडर के पहले सेशन में।
The days that remains after the week is formed are called odd days. सप्ताह बनने के बाद जो दिन शेष बचते हैं उन्हें विषम दिन कहते हैं। ठीक है, तो जब भी ऑड डेज की बात होगी हम क्या करते हैं, सप्ताह बनाते हैं। जो दिन बच जाते हैं सप्ताह बनने के बाद या सप्ताह बने बगैर उसको हम ऑड डेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे 100 डेज हैं, इसमें ऑड डेज कितने होंगे, सप्ताह बनाएंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7। ठीक है, यहां से 0 ले लेंगे, 7 चौक 28, 2। तो ये तो 14 हो गए वीक। जो पूरे पूरे वीक बन गए उनसे कोई लेना देना नहीं है, जो बचेगा वो ऑड डेज, 2 ऑड डेज। ठीक है, इसी तरह से यदि हम बात करें 365 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, तो 7 से भाग करेंगे, 7 पंजे 35, बच जाएगा 1, 5 उतार लेंगे, 7 दूनी 14। तो ये 52 वीक हो गए पूरे पूरे, और 1 बच गया ऑड डे। तो साधारण वर्ष में एक ऑड डे होता है, 365 दिन होते हैं ना, तो ये याद रखना है आपको कि साधारण वर्ष में होते हैं 1 ऑड डे, 1 ऑड डे, और लीप ईयर में होते हैं 2 ऑड डे। साधारण में 1 ऑड डे, लीप ईयर में 2 ऑड डे। क्लियर है बात? तो ऑड डेज हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। चलो 100 ईयर के ऑड डेज निकालें, 100 वर्षों के विषम दिन, या पहले 100 वर्षों के विषम दिन। पहले 100 ईयर में कितने ऑड डेज आएंगे, तो देखिए पहले 100 ईयर में कितने ऑड डेज आएंगे, यानी 1 से 100 तक। तो ऑड डेज कैसे निकालते हैं, जैसे 100 ईयर है तो क्या करना है आपको, 100 लिख दो, जितने ईयर है उतना लिख दो, प्लस लीप ईयर, या इसका फॉर्मूला ये है ईयर प्लस ईयर डिवाइड बाय 4। ठीक है, फिर उसमें 7 का डिवाइड कर दो ऑड डेज बनाने के लिए। जैसे 100 ईयर है तो 100 में 100 प्लस लीप ईयर, 100 बाई 4 नहीं, ऐसे ही समझो, जैसे 100 ईयर है तो हर ईयर में 1 ऑड डे तो हो गई होगा। तो बात समझ में आ रही है आपको? तो 100 प्लस, अब इसमें कितने लीप ईयर होंगे, क्योंकि लीप ईयर में होते हैं 2 ऑड डे। अब हर ईयर का हमने एक एक काउंट कर लिया ऑड डे। ठीक है, लीप ईयर में होते हैं 2 ऑड डे, तो कितने लीप ईयर होंगे, 24। ये हमने अभी डिस्कस किया था कि 100 ईयर, पहले 100 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं, 24। तो ऑड डे बनाने के लिए यहां ऑड डे आ जाएंगे 2, और यहां ऑड डे आ जाएंगे 3, 2 और 3 5। तो पहले 100 ईयर में 5 ऑड डे हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी कि 5 ऑड डे है। फिर पहले 200 ईयर, 1 से 200 तक का देखना है। अब यदि 100 में 5 आए तो 200 में 10 हो जाएंगे, 10 को हम लिख लेंगे 3। क्लियर है बात? 300 में कितने हो जाएंगे, 1 से 300 का,
15 को हम लिख लेंगे 1। ठीक है, 15 को 1 का समझ में आ रहा है। 2 वीक पूरे हो गए, बचा हुआ ले लिया हमने। और 400 ईयर में हो जाएंगे आपका, पहले 400 ईयर में और डेज हो जाएंगे आपका 21, क्योंकि यहाँ पे ना हर बार 5-5 बढ़ रहा था, 5 5 10 5 15, 6 बढ़ाएंगे यहाँ। ठीक है, क्योंकि ये लीप ईयर है, लीप ईयर होने का मतलब है एक और डे ज्यादा। 21 का मतलब है 0। तो जो ऑड डेज बचते हैं वो होते हैं 5310, 5310। क्लियर। अब देखो यहां से एक साइकिल बन जाएगी, 500 में कितने हो जाएंगे, 1 से लेके 500 तक। तो 500 को इसको हम लिख सकते हैं 400 प्लस 100। अब 400 का तो 0 है, 100 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 600 का, 600 में ऑड डेज कितने, तो इसे हम लिख लेंगे 400 प्लस 200। 400 का हिसाब तो 0 है, 200 में आ जाएंगे 3। तो यही आते रहेंगे 5310। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो 400 पे साइकिल रिपीट हो जाएगी, पहले 400 में 0, फिर अगले 400 में 0, फिर अगले 400 में 0। क्लियर है बात। चलो अब देखो, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। यदि महीने की 5 तारीख रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ती है तो उस महीने की 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। एक चीज ध्यान रखिए, ऑड डेज जो है ना, ऑड डेज, ये तो समझ में आएगा ऑड डेज क्या होते हैं। आगे के लिए तो हम प्लस करते हैं, आगे के लिए प्लस करते हैं और पीछे के लिए माइनस करते हैं। अब यहां पे कहा है कि महीने की 5 तारीख रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ती है, रविवार के बाद तीसरे दिन यानी बुधवार को 5 तारीख है, तो उस महीने की 15वीं तारीख को क्या दिन होगा। 5 से 15 10 दिन, 5 से 15 तो 10 दिन है ना, और 10 के और डे कितने हो जाएंगे, 3। तो 3 बढ़ जाएगा, ये बुधवार में 3 बढ़ाएंगे तो शनिवार, सैटरडे, सैटरडे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन में लैंग्वेज पढ़ेंगे और ऑड डेज बेस्ड है ये क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं, कह रहा है 29 डेज के एक मंथ में दूसरा गुरुवार महीने की 13वें दिन पड़ता है, महीने के आखिरी दिन के ठीक पहले वाला दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 29 दिनों के एक महीने में दूसरा गुरुवार महीने के 13वें दिन पड़ता है, यानी 13 को थर्सडे, 13 को थर्सडे है तो महीने के आखिरी दिन के ठीक पहले, आखिरी दिन तो 29 है, ठीक पहले 28 होगा। तो 13 से 28 15 दिन है, 15 के और डेज 1, तो 1 बढ़ जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, 1 बढ़ के हो जाएगा फ्राइडे, फ्राइडे हो जाएगा ए ऑप्शन। चलो आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा। यदि किसी वर्ष की 20 जून की तारीख मंगलवार के बाद छठे दिन पड़ती, मंगलवार के छठे दिन बाद का मतलब है मंगल प्लस 6, प्लस 6 कर लो या -1 कर लो, सोमवार आ जाएगा, यानी सोमवार है 20 तारीख को, 20 जून को सोमवार है, तो उसी वर्ष 11 अगस्त को क्या दिन होगा। तो ये 20 जून है। ठीक है, तो 11 अगस्त को क्या दिन है? देखो 20 जून को है ये, 11 को अगस्त को क्या होगा, तो जून में कितने बच गए, 10 दिन तो जून के बच गए।
जुलाई के 31 दिन है और अगस्त के 11 दिन। ठीक है, अब देखो जरा, 10 के ऑड डेज 3, 31 के ऑड डेज 3, 11 के ऑड डेज 4, 3 और 4 7, ये भी पूरा वीक हो गया। 3 ऑड डेज बचते हैं, 3 बढ़ा दो। सोमवार में 3 बढ़ाएंगे, गुरुवार, थर्सडे। ऑप्शन डी हो जाएगा क्लियर। ऑड डेज का ही कॉन्सेप्ट है ये वाला, ऑड डेज का ही क्वेश्चन है। आफ्टर और बिफोर का कॉन्सेप्ट, यहां से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आफ्टर बिफोर का मतलब है आज के 4 दिन पहले ये दिन था तो 5 दिन बाद क्या दिन होगा, ये चीज। ठीक है, इसका मतलब समझिए, के का मतलब है, के का अर्थ है जोड़कर, के का अर्थ है जोड़कर। के का अर्थ है छोड़कर और से का अर्थ जोड़कर। अब समझो जरा, इसका 10 के 5 दिन बाद, 10 के 5 दिन बाद ये हो जाएगा 10 + 5, 15। और 10 से 4 दिन बाद ये हो जाएगा 10 + 4, 14। क्लियर। दस के 5 दिन बाद का मतलब है कि 10 से 5 दिन छोड़ के, उसमें हम 10 तारीख को छोड़ के 5 दिन गिन रहे हैं। ठीक है, और 10 से 4 दिन, 10 से 4 दिन नहीं, 5 दिन, इसमें 10 को लेकर गिन रहे हैं, जोड़कर गिन रहे हैं कि 10वां, जैसे आज से 5 दिन बाद मतलब आज का पहला दिन हो जाएगा, उसके आगे 4 दिन बचते हैं और ठीक है, एक कम हो जाएगा। और ये आगे जाने पर ही होगा, पीछे जाने पर कोई बदलाव नहीं होगा, पीछे जाने पर कोई अंतर नहीं। पीछे जाने पर के व से में कोई अंतर नहीं होता। पीछे जाने पर के व से में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, एक चीज और समझो, जैसे आज है टुडे, कल हो जाएगा टुमारो, परसों हो जाएगा डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, फिर उससे अगला दिन हो जाएगा 2 डे आफ्टर टुमारो, इस तरह से चलता है आगे। ठीक है, पीछे का जो है बीता कल, ये हो जाएगा यस्टरडे, और बीता परसों हो जाएगा डे बिफोर यस्टरडे। तो यदि टुडे को देखें तो यहां डिफरेंस 0 का होगा, जैसे आज तो आज ही है, यानी 0 पे है डिफरेंस, अंतर। कल पे डिफरेंस 1 रहेगा,
आने वाला कल एक दिन आगे आएगा, बीता कल पीछे है एक दिन, और परसों 2 पे अंतर पे होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात तो है नहीं। अब इस क्वेश्चंस को पढ़ो और समझो, बनाओ जरा। आज फ्राइडे है, ठीक है, आज फ्राइडे है। 172 दिन बाद क्या दिन हो? ऑड डेज बनाएंगे। 172 दिन बाद क्या दिन होगा? तो 172 के ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 7 से बनाएंगे, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 चौक 28। ऑड डेज हैं 4, ठीक है, तो 4 दिन बढ़ जाएंगे, आगे के लिए बढ़ाना है। फ्राइडे में 4 जोड़े तो ट्यूसडे आ जाएगा। +4 करें या -3 भी कर सकते हैं, वो हमारी सहूलियत के हिसाब से है, ट्यूसडे। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? आज रविवार है तो 285 दिन बाद क्या दिन होगा? आज का दिन रविवार का है, आज का दिन है रविवार, तो 285 दिन बाद क्या होगा? 285 डेज बाद क्या होगा? तो 285 के और डेज आ जाएंगे 5, तो रविवार में 5 जोड़ देंगे तो फ्राइडे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 7 चौक 28 होता है, 5 बच जाएगा सीधा सीधा। आज शनिवार है तो 250 दिन पहले का दिन क्या था? आज है शनिवार, तो पहले का पूछा है, तो ऑड डेज घटाते हैं पीछे के लिए। तो 250 दिन पहले, 250 के ऑड डेज कितने होंगे? 7 से 7 या 21 बच जाएगा, 4 40, 7 पंजे 35, 5 ऑड डे। पीछे जाने के लिए 5 घटाएंगे या 2 जोड़ देंगे। शनिवार में 2 जोड़ेंगे तो सोमवार, या शनिवार में 5 घटाएंगे तो भी मंडे ही आएगा। ऑप्शन ए क्लियर। तो ये सब क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हो, ऑड डेज डायरेक्ट बना सकते हो। ऑड डेज, जब भी हम बात ऑड डेज की कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वहां पे सप्ताह बना रहे हैं, जो बच रहा है वो ऑड डे है। अब इसमें कह रहा है यदि कल मंगलवार होगा तो आज से 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? आज सोमवार हो जाएगा। फिर यदि कल मंगल है तो आज सोम है, आज से 100 दिन बाद, तो 100 के और डेज हो जाएंगे कितने? 100 के और डेज हो जाएंगे 2, तो सोमवार में 2 जोड़ देंगे तो बुधवार, वेडनेसडे आ जाएगा। ठीक है, देखिए परसों सोमवार होगा तो आज से 50 दिन पहले कौन सा दिन था? अब यदि परसों सोमवार होगा मतलब आने वाले परसों की बात कर रहा है। आज, कल, परसों, यदि ये सोमवार का दिन है तो आज शनिवार है। तो आज से 50 दिन पहले क्या दिन था?
तो 50 के ऑड डे 1, और शनिवार में कम करेंगे तो फ्राइडे आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। क्लियर? फ्राइडे, ऑप्शन ए। चलिए, अब इसमें लैंग्वेज को समझना है और जवाब देना है। तो अभी कह रहा है बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था। देखो, इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। ये हो गया आज, ये हो गया बीता हुआ कल। ठीक है, कल है बीता हुआ पीछे का। बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 1, 2, 3 दिन पहले क्या था? बुधवार। तो आगामी कल के 2 दिन बाद क्या दिन होगा? ये है आगामी कल के 2 दिन बाद क्या दिन होगा, ये निकालना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वां दिन तो बुध ही होगा। ठीक है, बुधवार हो जाएगा। ये ऑप्शन। एक तरीका तो ये है कि ऐसे हम लाइन बना लेंगे जितने दिनों की बात हो रही है। दूसरा तरीका है कि आज रहेगा 0 पे, कल के लिए लेंगे 1, आने वाला हो या बीता हो, और परसों के लिए लेंगे 2, आने वाला हो या बीता हो। ठीक है, लेकिन यहां ध्यान रखना, एक बार तो आज से पीछे का बताया जाएगा और एक बार आज से आगे का बताया जाएगा, तो ही ये ट्रिक काम कर पाएगी। ठीक है, अब देखो कैसे हम इसको निकालेंगे। बीते हुए कल का मतलब है 1, 3 दिन पहले का मतलब है 3। ठीक है, बुधवार था, ये बुध दिया है। आगामी कल के लिए 1, और 2 दिन बाद का मतलब 2, 3, 1, 4, 5, 2, 7, पूरा वीक हो गया, तो मतलब डे सेम ही रहेगा, बुध। ठीक है, तो ये चीज आसान पड़ी होगी आप। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन बनाएंगे आगे के। देखो, यदि परसों, परसों मतलब 2, 5 दिन पहले, 5 दिन, सोमवार था, सोमवार, तो परसों, परसों मतलब 2 के 2 दिन बाद फिर 2, क्या दिन होगा? ये 7 हो गया, 5, 2, 7, 2 और 2, 4, सोमवार में 4 बढ़ाओ तो फ्राइडे, शुक्रवार। ठीक हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रही है बात? आगे देखो, आज शुक्रवार है, तो 43 दिन पहले क्या दिन था? तो 43 के और डेज तो सीधा 1 होगा, 1 कम हो जाएगा, पहले का निकालना है, तो बृहस्पतिवार आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन। आज रविवार है, तो 73 दिन बाद क्या दिन होगा? और डेज 3 हो जाएंगे, बाद के लिए जोड़ना है, रविवार में 3 जोड़ेंगे, बुधवार हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, आज शनिवार है, तो 93 डेज पहले क्या दिन? आज शनिवार है, तो 93 डेज पहले क्या दिन था? तो 93 के और डेज कितने होंगे? 2, 2 कम करेंगे शनिवार में, 13, 7, 91, 91 तक 13 वीक बन जाएंगे, शनिवार में 2 कम करेंगे तो बृहस्पति, गुरुवार। ऑप्शन डी। सूरज फिल्म देखने 9 दिन पहले गया था, वह केवल रविवार के दिन फिल्म देखने जाता है। यानी सूरज जब फिल्म देखने गया 9 दिन पहले, तो रविवार था। 9 दिन पहले यदि रविवार था, तो 9 दिन बाद क्या दिन होगा फिर? तो 9 के और डेज 2 हो जाएंगे, रविवार में 2 जोड़ेंगे, मंगल हो जाएगा। तो वह मंगल को फिल्म देखने गया, मतलब आज मंगल है फिर। ठीक है, सूरज फिल्म देखने 9 दिन पहले गया था और वह केवल रविवार को फिल्म देखने जाता है, यानी 9 दिन पहले रविवार था, तो आज का दिन क्या होगा? मंगल होगा। क्लियर? 17 नंबर देखिएगा, अगर कल के पहले का दिन रविवार था, तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा?
कल के पहले का दिन रविवार था, अगर कल के पहले का दिन रविवार था, कल मतलब एक, ये पहले का दिन एक और ये रविवार था, आने वाले कल के लिए फिर एक, के बाद का दिन फिर एक, यानी 4 दिन बाद क्या होगा? गुरुवार। ठीक है, there was a holiday on Friday for Republic Day. There is another holiday on 15th of the next month. What day of the week will that 15 be? शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है, इस 15 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो गणतंत्र दिवस का मतलब है 26 जनवरी को यदि फ्राइडे है, तो 15 फरवरी को क्या दिन होगा? तो जनवरी में कितना डेज बचते हैं? 26 के बाद 5 दिन तो जनवरी के बचते हैं और 15 दिन फरवरी के हैं। 15 के और डेज एक, 5 और 1 6, 6 दिन बढ़ाएंगे, 1 दिन घटा देंगे, थर्सडे आ जाएगा। ठीक है, नाइनटीन नंबर, महीने का 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है, तो महीने का 21वां दिन कौन सा होगा? महीने का 8वां दिन फ्राइडे के 2 दिन पहले होता है, फ्राइडे से 2 घटाएंगे तो वेडनेसडे, वेडनेसडे है 8 को। 21th डे क्या होगा? तो 8 को यदि वेडनेसडे है, 8 से 21 कितना बन रहा है और डेज? 13, 13 दिन आगे, यानी 6 दिन आगे, 1 दिन पीछे, ट्यूसडे आ जाएगा। और डेज निकाल लेंगे इसको। किसी माह की में 13वें सोमवार को 17 तिथि है, इस माह में कौन सा दिन है जो 5 बार आए? अब हमें पता है कि 1 तारीख को जो दिन होगा वही 8 को आएगा, वही 8 7 15, 15 7 22 और 22 7 29। ये सबसे पहला दिन है जो 5 बार आता है महीने। ठीक है, तो 17 को मंडे है, यदि 17 को मंडे है तो 15 को हो जाएगा सैटरडे, तो यही दिन है जो 5 बार आएगा। ठीक है, तो आप किसी भी तारीख का, इनमें से किसी भी तारीख का डे निकाल लो, तो सैटरडे ही आना है। ठीक है, दिए गए डेटा के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 21, यदि आने वाले कल से 2 दिन बाद शुक्रवार है, आने वाला कल हो जाएगा एक, ये 2 दिन बाद का मतलब है 2, तो बीते हुए कल का मतलब है एक, कल एक, ये 2 दिन पहले 2। ठीक है, इसमें हमें जाना पड़ेगा पीछे। शुक्रवार दिया है तो और डेज 6 है, 1 और 2 3 और 3 6, 6 पीछे या 1 आगे, सैटरडे हो जाएगा। ये ऑप्शन। चलो आगे देखो अगला सवाल। कल से पहले का दिन शुक्रवार है, तो कल से बाद का दिन बताइए। बहुत आसान है, कल का मतलब एक, से पहले का दिन एक और जो कि शुक्रवार है, तो कल का मतलब एक, के बाद का दिन मतलब एक, शुक्रवार में 4 जोड़ दें या 3 घटा दें, तो मंगल आ जाएगा। ठीक है, यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले का है, तो माह का 21वां दिन क्या होगा? यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले का है,
बृहस्पति से 4 दिन पहले रविवार, रविवार है 12वां दिन, 21वां दिन क्या होगा? तो 12 9 21, 2 बढ़ जाएगा, मंगल हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, यदि कल से 4 दिन पहले रविवार था तो कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कल का मतलब 1 और डे से कर लेंगे, 4 दिन पहले मतलब 4, तो कल मतलब फिर 1 और 2 दिन बाद मतलब 2, और डे कितना हो गया? 4 5 2 7, 1 और डे। रविवार में 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मंडे। चलिए आगे, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे थ्योरी वाला ना जो पार्ट बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट करता है, जो बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। कल मतलब 1, ये 3 दिन बाद मतलब 3, ये रविवार दिया है। तो बीते परसों, परसों मतलब 2, ये 5 दिन बाद मतलब 5, क्या दिन होगा? 5 2 7, 4 बचता है, 4 बढ़ जाएगा, रविवार में 4 बढ़ जाएगा तो बृहस्पतिवार, थर्सडे, ये ऑप्शन। ठीक है। अब फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी और लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है। तो ये जो हमने ऑड डेज निकाले थे ना, उसके आधार पर हम फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी और लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी निकालते हैं। अब जब पहली शताब्दी स्टार्ट हुई ना, पहली तारीख, पहला महीना और पहला साल, इसको ग्रेगोरी ने मंडे बेस माना। ठीक, यानी ये पहली सेंचुरी का पहला दिन था। जब 100 ईयर हो गए तो एक सेंचुरी पूरी हो जाएगी। जब 100 ईयर हो जाएंगे तो एक सेंचुरी पूरी हो जाएगी। तो ऑड डेज बचते हैं 5, ये हमने निकाला था इधर, शुरू में हमने निकाला था ऑड डेज की जब बात कर रहे थे, ये जो निकाला था हमने। 100 में 5 है, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0, ये ऑड डे। ठीक है। इन्हीं की हेल्प से हम बताएंगे सेंचुरी का फर्स्ट डे लास्ट डे। तो 100 ईयर में 5 और डेज बचते हैं, तो जो अगली सेंचुरी स्टार्ट होगी वो मंडे में 5 जोड़ के, शनिवार, सैटरडे। ठीक है। फिर जब 200 ईयर हो जाएंगे तो ऑड डे बचते हैं 3, मंडे में 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा गुरुवार, थर्सडे। फिर जब 300 ईयर पूरे हो जाएंगे तो ऑड डे बचता है 1, मंडे में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1, ये हो जाएगा मंगलवार। और 400 ईयर में हम ऑड डे देखते हैं 0, मंडे में 0 ऐड करेंगे तो 0, मंडे ही आ गया, सॉरी। तो क्योंकि हमें पता है कि किसी भी सेंचुरी का जो ऑड डे होता है वो यही होता है 5310। तो मंडे में आप, ये इसका ट्रिक है, मंडे में आप 5310 ऐड कर दो तो आपका फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी आ जाएगा, शताब्दी का पहला दिन। ठीक है। तो फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी क्या हो सकता है? मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी का मतलब है, जैसे अभी 21st सेंचुरी चल रही है, तो ये कब स्टार्ट हुई? 1 जनवरी 2001 को, ये है फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी, फर्स्ट डे ऑफ 21st सेंचुरी। तो जो लास्ट सेंचुरी एंड हुई वो हुई 31 दिसंबर 2000,
यह है लास्ट डे ऑफ द 20th सेंचुरी। क्लियर? लास्ट डे ऑफ द 20th सेंचुरी। तो यदि हमें किसी सेंचुरी का फर्स्ट डे पता है तो उससे पिछली सेंचुरी का लास्ट डे भी हम निकाल सकते हैं, एक कम कर दो। तो लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी क्या हो जाएगा? जैसे मंडे है तो यहां संडे हो जाएगा, एक कम। ट्यूसडे है तो मंडे हो जाएगा, थर्सडे है तो वेडनेसडे हो जाएगा, और सैटरडे है तो फ्राइडे। क्लियर? तो ये फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी हैं, जो नहीं आए वो फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी नहीं है। ठीक है? तो कौन कौन से डे नहीं होंगे? संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ये फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी नहीं है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी नहीं है। ठीक है? अब इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी कैन बी, शताब्दी का फर्स्ट डे हो सकता है मंडे, बाकी नहीं होगा। वेडनेसडे, संडे, फ्राइडे, अभी हमने लिखा ना, वेडनेसडे, संडे, फ्राइडे, फर्स्ट डे नहीं होगा। क्लियर? लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी कैन नॉट बी, सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकता है। मंडे तो हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, ट्यूसडे नहीं होगा, फ्राइडे हो सकता है। तो आंसर है हमारा सी ऑप्शन, ट्यूसडे। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी, शताब्दी निम्नलिखित में कौन सा दिन सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकता? अभी हमने देखा था फ्राइडे, सॉरी, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है? कैलेंडर का दोबारा प्रयोग, कैलेंडर रिपीटिशन। अब कैलेंडर के दोबारा प्रयोग से क्या मतलब है? जैसे हमारे पास ईयर 2026 का कैलेंडर है, जो कि एक ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है 2026, जिसका फर्स्ट डे क्या था? आपको याद है कि 2026 का कब स्टार्ट हुआ? चलो निकाल लेते हैं। 1 जनवरी, एक एक थर्सडे से स्टार्ट हुआ है। ये जो ईयर स्टार्ट हुआ थर्सडे से हुआ, तो आने वाला कौन सा ईयर है फिर से जो कि ऑर्डिनरी भी हो और थर्सडे से स्टार्ट हो? वो कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, यानी सेम डेट पे सेम डेज होने चाहिए। तो वैसे तो ऑड डेज का कॉन्सेप्ट होता है, बट यहां पर हम ट्रिक लगा सकते हैं। क्या ट्रिक? कि ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे, उसमें जो शेष होगा वो क्या होगा? 0, 1, 2 और 3, यही शेष आएगा ना, बस रिमाइंडर तो यही आएगा। तो रिपीट हो जाएगा। यदि 0 है तो 28 ईयर में, ये लीप ईयर के लिए। ठीक है? और 1 आएगा तो 6 ईयर में रिपीट होगा, 2 या 3 आएगा तो 11 ईयर में रिपीट होगा। ये ऑर्डिनरी ईयर के लिए। ठीक है? बस ये ट्रिक है। तो बाद की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो। 26 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, 2 का मतलब है 11 साल बाद। 26 में 11 जोड़ेंगे 37, 2037 फिर से थर्सडे से स्टार्ट होगा। क्लियर? तो ऑर्डिनरी का कैलेंडर ऑर्डिनरी में हम यूज कर पाएंगे, लीप का कैलेंडर लीप में यूज कर पाएंगे। अब देखो 1665 का कैलेंडर किस वर्ष के समान था? तो 65 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, 1 के लिए 6 साल बाद 71। क्लियर? बहुत आसान है निकालना, बस ये आपको याद होना चाहिए। ऑर्डिनरी तो 6 में रिपीट होगा या 11 में रिपीट होगा, लीप ईयर 28 में रिपीट होगा। 1993 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा? बताइएगा जरा। 1993 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा?
तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। 1 के लिए 6 साल बाद 93 प्लस 6 99, 1999। ठीक है। 2021 के लिए कैलेंडर किस वर्ष के समान है? 21 में 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, 6 साल बाद 27। डायरेक्ट होने वाले सवाल है, तुरंत लगाओगे ऐसे ही निशान। 2047 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? यहाँ रिमाइंडर आया 3, 3 का मतलब 11 साल के बाद 58 में। ठीक है। 2008 का कैलेंडर कौन से ईयर के जैसा होगा? 2008, अब 2008 तो लीप ईयर है, तो 28 ईयर्स के बाद, 28 ईयर्स के बाद हो जाएगा आपका 36। 36 है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। 1733 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान था? तो 33 में 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1, 1 के लिए 6 साल बाद 39। इजी है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। अब ये हमारा एक कैलेंडर है जिसमें ऊपर लिखे हैं वीक। एक सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 51, 52, 51 ये है, 52 ये है, 53 ये है। ठीक है। अब यदि ऑर्डिनरी ईयर हम लेते हैं, ऑर्डिनरी ईयर, तो हमें पता है ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक प्लस 1 डे होता है। ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है? 52 वीक प्लस 1 डे, इसको हम ऑड डे भी बोलते हैं। और लीप में होता है 52 वीक प्लस 2 डे। ठीक है। चलो आगे। अब देखिए जरा, अब जैसे मान लीजिए कि हमने स्टार्ट कर दिया ऑर्डिनरी ईयर, 1 जनवरी को मंडे है, सॉरी संडे है, तो 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th ऐसे हो जाएगा, एक वीक पूरा, फिर दूसरा शुरू, दूसरा पूरा, तीसरा शुरू, तीसरा पूरा, चौथा शुरू, इस तरह 52 वीक पूरे हो जाएंगे। ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक होते हैं प्लस 1 डे होता है, तो 1 डे का मतलब है कि ये हो जाएगा आपका 31 दिसंबर। तो ऑर्डिनरी ईयर में हम देख रहे हैं कि स्टार्ट हुआ था ये संडे से और एंड भी हो रहा है संडे पे, यानी ऑर्डिनरी ईयर का जो फर्स्ट डे लास्ट डे है वो सेम होता है। ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है? फर्स्ट डे इक्वल लास्ट डे, सेम होता है। लीप ईयर में क्या होगा? जैसे 52 वीक पूरे हो जाएंगे ना, यहां पे बच जाएगा 2, 2 बचेगा तो यहाँ 30 होगा और यहाँ 31 होगा। तो लीप में फर्स्ट को तो संडे है पर लास्ट को मंडे। ठीक है। यानी फर्स्ट प्लस 1 इक्वल लास्ट, ये लीप में होगा। ठीक है। फर्स्ट डे में एक ऐड करेंगे तो लास्ट डे बन जाएगा। तो ऑर्डिनरी में एक ही दिन ऐसा है जो 53 टाइम्स आता है और जो कि ऑड डेज होते हैं। ठीक है। और लीप ईयर में 2 डेज ऐसे होते हैं जो 53 टाइम्स आते हैं। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट रिजल्ट है आपका। यदि लीप वर्ष का फर्स्ट डे फ्राइडे है तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या हो? अब हमें पता है कि लीप ईयर में यदि फर्स्ट फ्राइडे है तो लास्ट +1 हो जाता है, सैटरडे बन जाएगा। ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट है। देखिए 36 नंबर क्या कह रहा है? यदि लीप वर्ष का फर्स्ट डे मंडे है तो उस वर्ष में कितनी बार मंगलवार आएगा? अब हमें पता है कि लीप ईयर में फर्स्ट डे और सेकंड डे 53 टाइम्स आते हैं। तो फर्स्ट डे है मंडे, सेकंड डे है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे आएगा 53 टाइम्स। ठीक है। चलिए
लीप वर्ष में फर्स्ट डे फ्राइडे है तो उस वर्ष में रविवार और शनिवार क्रम से कितनी बार आएगा? फर्स्ट डे है फ्राइडे, सेकेंड डे सैटरडे, थर्ड डे संडे। तो फ्राइडे 53 टाइम्स, सैटरडे 53 टाइम्स, फर्स्ट टू डेज आएंगे 53, बाकी 52। ठीक है, तो संडे 52 आएगा और सैटरडे 53, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? एक लीप वर्ष में ऐसे कितने दिन होंगे जो अधिकतम 53 बार आते हैं? डायरेक्ट रिजल्ट है, 2 डेज ऐसे हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं। हाउ मेनी सच डेज आर इन एन ऑर्डिनरी ईयर व्हिच अकर्स मैक्सिमम 53 टाइम्स? एक सामान्य वर्ष में ऐसे कितने दिन हैं जो एक अधिकतम 53 बार आते हैं? एक ही दिन होता है। If the first day of 2007 was Friday, what was the last day of that year? यदि वर्ष 2007 का पहला दिन शुक्रवार था तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा था? तो 2007 ऑर्डिनरी ईयर है, 2007 तो ऑर्डिनरी ईयर है और ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है? फर्स्ट डे लास्ट डे सेम होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फ्राइडे ही होगा। 1992 का फर्स्ट डे रविवार था तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या था? 92 तो लीप ईयर है और लीप ईयर में क्या होता है? फर्स्ट डे प्लस 1 मंडे हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42, इसको ट्राई करिएगा। देखिए 9 ऑफ जनवरी 2036 को मेरी मंडे है, तो 9 ऑफ जनवरी 2065 को क्या डे था? तो 65 से 66 हम देख रहे हैं, एक ईयर का गैप है ना, और ऑर्डिनरी ईयर है, एक बड़ा होगा ये, तो यहाँ एक घटाना पड़ेगा, संडे आ जाएगा। ठीक है, चलो 43 भी ऐसा ही है। 25 ऑफ मार्च 2021 21 को ट्यूसडे, तो 25 ऑफ मार्च 21 को क्या डे? देखो 20 लीप ईयर होता है बट मार्च है, यानी फरवरी इसकी निकल चुकी है, तो ऑर्डिनरी ईयर की तरह रहेगा। यहाँ भी एक ही और डे होगा, घट जाएगा, मंडे हो जाएगा। ठीक है,
44 नंबर भी ऐसा ही है, 8 ऑफ जून 2037 को संडे है। 8 ऑफ जून 2036 को क्या होगा? तो 36 लीप ईयर होता है, लेकिन इसमें जून है यानी फरवरी निकल चुकी है, तो 1 और डे होगा, संडे से 1 कम करेंगे, सैटरडे हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलो बस ये दोनों होमवर्क है आपके, इनका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है आपको। ठीक है, तो ये था हमारा कैलेंडर का आज का सेशन, जिसमें हमने लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर के कॉन्सेप्ट और उनकी जो एप्लीकेशन है, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, नमस्कार।